डिम्पल यादव को थोड़े कम मौके मिले हैं। अब मौका मिलता है तो शायद बहुत स्ट्रांग बन के वो बाहर निकलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में अपर्णा यादव कहीं ज़्यादा जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर लोगों की नज़रों में, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा समय से रही है। और सबसे बड़ी बात, आजम को लेकर जो नई चुनौती खड़ी हुई है, रामपुर सीट भी यहाँ पर बीच में आएगी, तो उसको लेकर भी इन्हें जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं समस्याएं, ये इन्हें ही हल करनी है। सारी अब जितनी भी तकलीफें ये इनके कंधों पर ही है। अब बात यहाँ पर डिम्पल और शिवपाल सिंह यादव को लेकर आती है, तो शिवपाल सिंह यादव पार्टी का एक मजबूत चेहरा है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को मजबूत बनाया था। भले ही मुलायम सिंह यादव संस्थापक रहे इस पार्टी के। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जिस बात का डर था वही अब सामने आता हुआ दिख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या परिवार में घमासान को लेकर, चचा शिवपाल को लेकर या आजम खान को लेकर, तो इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैनपुरी सीट को लेकर जो है उसको लेकर अब परिवार के साथ साथ बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त तरीके से घमासान मच गया। एक तरफ टिकटों को भी लेकर और दूसरे तरफ कि भाई आखिर किन्हें जिम्मेदारी दी जाए, किसके चेहरे पर दाव खेला जाए। क्योंकि इससे पहले मुलायम सिंह यादव जब इस दुनिया में थे तो आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा के उपचुनाव हुए और जो उनका गढ़ माना जाता था, आजम खान 10 बार से विधायक रह चुके हैं, उनकी मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के सबसे बदतर से बदतर वाली हार होती है। अब इसी के बाद ये सवाल उठने लगे कि अब तो मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए और उन्हीं की जगह मैनपुरी जो उनका सबसे कब्जा वाला गढ़ माना जाता है, 4 विधानसभा सीटें हैं, उसके बावजूद भी उनकी पकड़ है। लेकिन समाजवादी पार्टी को एक डर है। अब वो किस बात का डर है, आज उसी को जानने की कोशिश करेंगे कि चचा शिवपाल को लेकर क्यों नहीं फैसला कर पा रहे हैं, डिम्पल को लेकर फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अखिलेश यादव, ये जानने की कोशिश करेंगे मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। प्रांशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रांशी, हम और आप लगातार कवर करते रहे हैं, जब उनका अस्पताल में थे तब भी अंतिम संस्कार को लेकर, उसके बाद किनको जिम्मेदारी होगा उन चीज़ों को लेकर। अब मैनपुरी सीट को लेकर एक घमासान नहीं मचा, क्यों इतना बवाल मचा हुआ, क्यों घमासान मचा? बवाल इसलिए मचा हुआ है आसिफ जी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैनपुरी सीट जो हमेशा से मुलायम सिंह यादव की रही और उस वर्चस्व को बनाए रखने के लिए अब अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है। क्योंकि बीजेपी का जो दावा रहा कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने ये कहा कि उन्हें दुख है मुलायम सिंह यादव का निधन हो जाने पर। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा कि अब मैनपुरी सीट पर कमल खिलेगा, क्योंकि उनका दावा ये रहा कि मुलायम सिंह यादव के रहते हुए उनके सम्मान में कभी भी बीजेपी ने वहाँ पर चुनावी प्रचार नहीं किया था। लेकिन अब बीजेपी खुलकर सामने उतरती हुई नजर आ रही है। यूपी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अब कमल खिलेगा और साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव जिस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, तो अखिलेश यादव पहले अपने कुनबे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव पर बार बार यही आरोप लगे हैं कि पहले वह अपने परिवार को संभाल कर रखें और उसके बाद वह राजनीतिक समीकरण जो बन रहे हैं उन पर ध्यान दें। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर इसी वजह से बवाल मचा हुआ। ना सिर्फ मैनपुरी सीट बल्कि रामपुर सीट पर भी उन्होंने साफ तौर पर यही कह दिया है कि बीजेपी की अब जीत होगी दोनों ही क्षेत्रों में। नहीं, लेकिन ठीक है, जीत हार तो बात की बात है, मैं उस पर आऊँगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर किसको टिकट देना है, किसके साथ दाव खेलना है, इसको लेकर उनके अंदर जद्दोजहद क्यों है? चाहे वो चचा शिवपाल हो, डिम्पल हो या फिर धर्मेंद्र, मतलब उनके और भी परिवार के लोग हैं, उनको लेकर क्यों इस जद्दोजहद में फंसे हुए? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमेशा यही रहा है कि परिवारवाद का आरोप लगा है और खुद भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ये कह दिया है कि परिवारवाद इन पार्टियों में से कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि आखिरकार इस सीट को लेकर ही जद्दोजहद क्यों मची हुई है। तो वाकई में यहाँ पर मुलायम सिंह यादव कितनी बार यहाँ से सांसद रहे हम सभी जानते हैं। धर्मेंद्र यादव भी रह चुके हैं, तेज प्रताप सिंह यादव भी रह चुके हैं। अब बात यहाँ पर डिम्पल और शिवपाल सिंह यादव को लेकर आती है, तो शिवपाल सिंह यादव पार्टी का एक मजबूत चेहरा है जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पार्टी को मजबूत बनाया था। भले ही मुलायम सिंह यादव संस्थापक रहे इस पार्टी के, लेकिन अब शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर इच्छा जाहिर कर दी कि उनको जिम्मेदारी मिलेगी, मौका मिलेगा तो बखूबी निभाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर देखा जाए शिवपाल सिंह यादव अपनी इच्छा को साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव यहाँ पर उनका नाम आगे करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को स्टार प्रचारक की लिस्ट से वह बाहर कर चुके हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर इस सीट को लेकर अब जद्दोजहद काफ़ी ज़्यादा मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये गढ़ जो कहा जाता है एक तरीके से मुलायम सिंह यादव कहा जाता है, अब उस गढ़ में यहाँ पर बीजेपी की हुंकार देखने को मिली। तो जाहिर सी बात है परिवार किसी भी हालत में यहाँ पर अब बीजेपी के हाथों में नहीं जाने देगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है वो यही हुई है कि अब यूपी जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ये बात कह दी गई है अब बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत है, ये सच्चाई भी है, क्योंकि ये उनके जो है सिर्फ हाथ
हार जीत की बात नहीं है, आन बान शान की लड़ाई है जो पिता के जाने के बाद क्या उसको संभाल पाएंगे। दीपक इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। दीपक, मैनपुरी सीट को लेकर आप देख रहे हैं कि किस तरह की खबरें आ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद अखिलेश के लिए मैनपुरी सीट से क्या क्या चुनौती हैं जो उनको सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अखिलेश के लिए मैनपुरी सीट से पहले भी कई चुनौती, नगर निकाय चुनाव भी है, गोकर्णनाथ सीट पर भी चुनाव है, और इस बीच आज कुछ ऐसी खबरें सामने आई कि चाचा शिवपाल जो बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। और उस बीच अगर बात करें, अपर्णा के लेकर ऐलान हो रहा है बीजेपी कोई ना कोई जिम्मेदारी दे सकती है। और अगर अखिलेश मैनपुरी सीट के लिए आगे आते तो उनकी जो 2 सीटें खाली होंगी, जो 2 पद खाली होंगे, उन पर किसकी नियुक्ति हो, तो ये सारी कहीं ना कहीं अखिलेश के सामने चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी कहीं ना कहीं जो अलग अलग राज्यों में अगर बात करें तो अखिलेश अब सपा संरक्षक यानी सपा पार्टी की पूरी जो सपा पार्टी है उस कुनबे के पूरे कहीं ना कहीं मुखिया बन चुके हैं। तो ये तो नहीं कि उत्तर प्रदेश तक सीमित है ये पार्टी, अलग अलग राज्यों में भी फैली हुई है, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कुछ ही सीटों पर लड़े लेकिन लड़ते हैं, तो वहां पर भी इनको जिम्मेदारी संभालनी है। और अब कहा जा रहा है 2024 में लोकसभा चुनाव और विपक्ष को एकजुट होना है। अखिलेश यादव बहुत बड़ा विपक्ष का चेहरा है, तो उनको तमाम नेताओं के साथ मिलकर बैठकें करनी होंगी 2024 में पीएम मोदी को कैसे घेर कर हराया जाए। तो ये सारी चुनौतियां उनका इंतजार कर रहे हैं। तो विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बीजेपी के सामने ही आना है। और सबसे बड़ी बात, आजम को लेकर जो नई चुनौती खड़ी हुई है, रामपुर सीट भी यहाँ पर बीच में आएगी, तो उसको लेकर भी इन्हें जितनी भी यहाँ पर कह सकते हैं समस्याएं, ये इन्हें ही हल करनी है। सारी अब जितनी भी तकलीफें ये इनके कंधों पर ही है, क्योंकि मुलायम थे तो विधानसभा चुनाव इस बार शिवपाल ने लड़ दिया सपा पार्टी से, वरना प्रसपा से तो वो तैयार थे या बीजेपी से तैयार थे। तो ये सारी चुनौतियां अखिलेश के लिए खड़ी हैं। लेकिन बात आती है जब परिवार की, तो परिवार में इस समय अपर्णा, डिंपल, इन सभी को लेकर सवाल किए जाते हैं। और जिस तरीके से छोटे भाई प्रतीक भी इस बार मीडिया के सामने आए, तो सवाल उनको लेकर भी खड़े हो गए कि क्या वो आने वाले वक्त में राजनीति में सक्रियता दिखाएंगे या नहीं। तो ये सारी चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन अखिलेश के सामने चुनौती काफ़ी सारी है, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं एक पिता के तौर पर मुलायम सिंह यादव ने उनका हर कदम पर साथ दिया, लेकिन जब बात आती थी पार्टी की तो वहां पर भी उनको डांट फटकार लगती थी कि तुम ये गलत कर रहे हो। और लेकिन अब वो समझाने वाला कोई है नहीं, आजम फंस चुके हैं, चाचा शिवपाल अपनी अलग ही राह दिखाते हैं। तो वो सारी चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। एक सवाल और छोटा सा कि ठीक है, वो बहुत सारी चुनौतियां तो आपने बताया, मैनपुरी सीट को लेकर अगर हम बात करें तो जो उनके पिता की बनी बनाई विरासत है उसको बरकरार रखेंगे या फिर खराब? देखिए, अखिलेश के हाथ से उनकी विरासत चली गई, आजमगढ़ गया, रामपुर गया, ठीक है। अब बात विरासत की कर रहे हो तो आजमगढ़ रामपुर जाने का मतलब है, कह सकते हैं शुरुआत हो सकती है। और बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ दी। पहले तो वो सेंधमारी करती है, जो उनके विधायक होते हैं अपने खेमे में करते हैं या उनके समर्थक अपने खेमे में करते हैं, फिर उस सीट पर कब्जा वही लोग आसानी से करा देते हैं, यानी डिवाइड एंड रूल का वो जो रूल होता है वो लागू कर देते हैं। तो ये एक चुनौती रहती है अखिलेश के सामने मैनपुरी सीट को लेकर। ये रहेगा सबसे पहला सवाल कि वो दावेदार कौन सा उतारते हैं। केशव प्रसाद मौर्य और तमाम विधायकों ने यह कहा कि बीजेपी इस बार कोई मौका नहीं छोड़ेगी। पिछली बार तो मौके दिए भी नहीं मुलायम सिंह यादव ने। खैर, सबसे गौर करने वाली बात तो यही रहेगी कि इन मैनपुरी सीट पर अगर चुनाव लड़ती भी है बीजेपी, तो मुद्दे क्या उठाएंगे। अगर मुद्दे उठाते तो मुलायम सिंह यादव पर सवाल उठाएंगे कि मुलायम सिंह यादव ने यह काम नहीं करे। तो ये एक अपने आप में बीजेपी की भी रणनीति रह सकती है कि लोगों की कहीं आक्रोश उन पर ना फूट जाए, उनको मुद्दे भी बहुत सोच समझ कर उठाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत है, ये सच्चाई भी है। एक छोटा सा और आखिर में सवाल लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग चर्चा डिंपल वर्सेस अपर्णा के भी कर रहे हैं। तो मैनपुरी सीट से क्या, जैसा कि दीपक ने अभी बताया कि अपर्णा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, साक्षी मेरे साथ मौजूद है। इन दोनों कैंडिडेट में क्या देख रही हैं आपकी मुलायम सिंह के जाने के बाद अगर बीजेपी इन्हें टिकट दे देती है मैनपुरी से, तो डिंपल और अपर्णा में क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन देखने को मिला है कि अपर्णा यादव इस वक्त राजनीति में, चाहे वो बीजेपी से चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन जिस तरह से वो एक्टिव दिखाई देती है प्रचार प्रसार को लेकर, कोई भी जिम्मेदारी मिले अच्छे से निभाती है, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिंपल यादव को मौके थोड़े कम मिले हैं। हमने भी देखा है कि अखिलेश यादव की तरफ से डिंपल यादव को थोड़े कम मौके मिले हैं। अब मौका मिलता है तो शायद बहुत स्ट्रांग बन के वो बाहर निकलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम दोनों में देखें तो दोनों में अपर्णा यादव कहीं ज़्यादा जो है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पर लोगों की नज़रों में, क्योंकि वो एक्टिव ज़्यादा समय से रही है। डिंपल यादव इतनी एक्टिव नहीं रही थी हाल ही में, अब नेताजी के बाद शायद डिंपल यादव अब आगे निकल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। अब देखना ये होगा कि मैनपुरी सीट को लेकर जो इस वक्त नया घमासान मचा है, इसमें आखिर अखिलेश क्या फैसला लेते हैं, और ये भी देखना होगा कि वाकई में जो है बीजेपी की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, क्या अपर्णा को टिकट मिल सकता है। ये एक बड़ी बात है। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, किसके हक में फैसला आता है, और सबसे बड़ी बात, जीतता कौन है। चलिए, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।